हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी का जो आपको सीन दिख रहा है वो हो रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो। यूट्यूब वीडियो है स्लीपी क्लासेस के चैनल से, उनसे मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैं करती कैसे हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि वीडियो में जब वो सर क्वेश्चन देते हैं तो मैं पहले उसको खुद लिखती हूँ उसका आंसर, उसके बाद उसको चेक करती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे अगर ऐड ऑन करनी हो, जो मुझे गलत, अगर कोई ऑप्शन मेरे से गलत भी हो रहा है ना, मैं उसको भी लिखती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ ताकि उसको रिवाइज़ करना ईजी रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा होता है ना, बहुत बार हम पढ़ लेते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी ही टाइम है, उसके बाद आगे जाके ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों का। तो अभी जैसे आपको पता है कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ डॉक्टर शिवेन चौधरी सर का जो प्लान है, स्केड्यूल है, जो भी कह लो, जो वो रोज़ के टारगेट्स देते हैं, मैं उसको फ़ॉलो कर रही हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे खुद से भी कुछ चीज़ें करनी हैं, क्योंकि हाँ, वो सर का एक आइडियल प्लान है, लेकिन हमें खुद को पता होता है कि हमारी क्या कमज़ोरी है, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, किस चीज़ पे नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखो, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि मैं वहीं पे पिलो रखा है, मैंने थोड़ी देर नैप ले ली। और ये चीज़ ना इतनी इफ़ेक्टिव है ना, अगर मैं आपको कहूँ, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, सपोज़ आपको बहुत तेज़ नींद आई है, बहुत तेज़, आप बस वहीं पे सो जाओ 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपको इतना रिफ़्रेश लगेगा ना। अगर आप ऐसा करते हो ना कि चलो रेस्ट का टाइम रखा है अलग से और उस टाइम पे आप जाओगे सोने के कि चलो मैं ब्रेक के टाइम में सोऊंगी, उस टाइम पे नींद नहीं आती। वो नींद पड़ते टाइम ही एक टाइम आती है। बस एक यही थोड़ी सी कमी है, जो मैं लाइव सेशन होता ना जब, तो उस टाइम पे फिर मैं सो नहीं पाती, ऐसे वाला। मतलब मेरे को अभी लाइव में भी नींद आती है बहुत बार, बट मुझे पता है अब जब लाइव चल रहा है मैं नहीं उठ सकती हूँ। तो हाँ, कोई बात नहीं, चलो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, वैसे बता रही थी आपको, तो मैं अभी लाइव नहीं कर रही थी आज। तो जब मुझे नींद आई, मैंने पिल्लो रखा डेस्क पे ही और 10-15 मिनट की नैप ली। बिल्कुल गहरी वाली नींद होती है, उसके बाद उठो ना जब, तो इतना ज़्यादा ऐसे लगता है कि एनर्जाइज हो गए हम। ओके, मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, मेरे प्लान का। तो क्या होता है ना कि ठीक है, हम किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि उनको फॉलो करने के साथ साथ अपना भी थोड़ा एनालाइज़ करो कि आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें आपको करनी है अपने अकॉर्डिंग, वो भी किया करो। तो मैं भी जैसे खुद से मुझे पता है कि मुझे डेली का ये चीज़ करनी है, वैसी करनी है, लेकिन वो मेरा मिनिमम टारगेट है कि मुझे वो करना है। अभी जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक फ़ंक्शन था, उसकी वजह से ना मेरे थोड़े से टारगेट्स रह गए थे और फिर वो बैकलॉग्स हो गए थे एक तरह से, क्योंकि आगे वाले दिनों में भी टाइम नहीं मिलने वाला है। आज भी जैसे मेरे जो पॉलिटी की बुक के एमसीक्यूज़ थे ना, ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत से, वो कुछ उसके कुछ चैप्टर्स रह गए थे और उसका मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा वो करने का। तो मतलब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली, अगर टारगेट्स को मिस किया तो फिर आगे टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आगे ही दिन कम रह गए हैं और इतनी चीज़ें हैं करने वाली, इतनी चीज़ें हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब मैं अगर लाइव सेशन कर रही होती हूँ ना, 3 घंटे कब हो जाते हैं समझ ही नहीं आता। ओके, मैंने अपनी रूटीन भी थोड़ी चेंज की है, तो अब मैं कर रही हूँ 3 आवर्स के सेशन, उसके बाद मैं 1 घंटे की ब्रेक ले लेती हूँ। अब मैंने 1 घंटे की ब्रेक क्यों रखी है कि होता क्या है ना कि जब मैं 15 मिनट्स की ब्रेक रखती थी ना, तो उस टाइम पे वो 15 मिनट्स कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और हम कुछ कर भी नहीं पाते। बस उठो, थोड़ा पानी वगैरह पिया, ना रेस्ट हो पाती है ना कुछ हो पाता है, और फिर से लाइव सेशन स्टार्ट। जब लाइव सेशन नहीं हो उस टाइम पे तो हमारे हाथ में होता ना, हम थक गए 2 मिनट लेट सकते हैं, बट लाइव में ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करूँ, एंड मैंने आज ट्राई किया तो मेरे को ये अच्छा लगा रूटीन, कि मेरे पास पूरा 1 घंटा होता है ना, उसमें फिर आराम से मुझे कुछ खाने को बनाना हो मैं बना लेती हूँ, मेरे को रेस्ट करनी है मैं कर लेती हूँ, एक टेंशन नहीं होती कि वो टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो मुझे ये अच्छी लगी रूटीन, अब देखते हैं कितने दिन फॉलो होती है। तो सुबह मैं उठी थी जैसे, हाँ, अभी ये वाले टारगेट्स हैं कल के, तो मतलब फ्राइडे के, आप देख रहे होंगे ये वीडियो को संडे को। तो मैंने सारे टारगेट्स कल कंप्लीट कर लिए थे, बट हाँ, वही है कि मैं जितना सर दे रहे हैं बस उतना ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं आगे भी काफ़ी करना चाहती हूँ कुछ अपने से चीज़ें, वो मैंने कल नहीं की थी। बट आज था सैटरडे और मैंने आज सोचा था कि मेरे को आज लाइव सेशन करना है और मुझे पढ़ाई करनी है 12, 13, 14 घंटे, जितने भी मैं कर पाऊँगी। सबसे पहले मेरे को पॉलिटी आज कंप्लीट करनी थी, क्योंकि आज लास्ट डे था पॉलिटी का, कल से होनी है स्टार्ट ज्योग्राफी। सबसे पहले लक्ष्मीकांत से मेरे कुछ चैप्टर्स बचते थे, जैसे पीआरआई था, इंटर स्टेट रिलेशन वाला बचता था, वो सब मैंने वाइंड अप किया, उसमें टाइम लग गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में फिर मैंने आज दिया मॉक। आज मुझे देना था एक फुल एफएलटी और एक देना था सी सेट का। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अपनी रूटीन में ये सोचा था कि मैं मॉक्स अब नहीं दूंगी, मैं सिर्फ रिवाइज़ करूंगी चीज़ों को,
क्योंकि मैंने बहुत से टॉपर्स का सुना है कि मॉक और रियल एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस होता है, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया ये चीज़। मैंने रियल एग्ज़ाम्स दिए हैं। रियल एग्ज़ाम्स में जो लॉजिक्स लगते हैं ना, वो मॉक पेपर्स में नहीं लगते हैं। लेकिन मॉक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, वो पढ़ी हुई चीज़ें हम फैक्चुअल चीज़ें भी गलत कर देते हैं, तो मॉक से हमें वो आइडिया लग जाता है कि ठीक है, मैंने ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, मॉक में सेम क्वेश्चन आ गया, वो चीज़ें हम रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको एनालाइज़ करने के लिए मॉक इम्पॉर्टेंट है या अच्छा है। बट आप बोलो कि रियल एग्ज़ाम्स के तो वो दूर दूर तक भी नहीं मिलता। तो मैंने पहले सोचा था मैं नहीं दूँगी, लेकिन अब मैं सर को फॉलो कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मॉक देने का उन्होंने एक दे रखा है, वो भी FLT। तो मैंने सोचा चलो फुल हैंड टेस्ट ही देते हैं आज। मैंने दिया, ठीक ठाक था स्कोर, बट वही है कि इतना कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन मैं उससे डिमोटिवेट नहीं होती। मैं आपको भी यही कहूँगी, अगर आपका कम स्कोर आ रहा है ना, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना उससे। वो रियल एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग आएगा। आप जो लॉजिक्स, आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, वही आपको आपकी नैया पार करवाएंगे मैं ये कह सकती हूँ। मॉक आप बस इसलिए देना कि उसमें जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने जैसे भी बहुत सी चीज़ें रिवाइज़ नहीं की हैं। अब जैसे कि विजन का मॉक दे रही थी ना मैं, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ना उनके स्टडी मटेरियल से होते हैं, उनकी मैगज़ीन से होते हैं। अगर किसी ने उनकी मैगज़ीन अच्छे से पढ़ी है तो वो इतने क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। बट UPSC उनकी मैगज़ीन से पेपर तो नहीं देता। तो बस यही बात है, मतलब मॉक से ना आप डिमोटिवेट मत होना। इसमें ऐसा नहीं है कि मॉक में, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें होता है मॉक में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप फाइनल में भी अच्छा करोगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। ओके। उसके बाद मैंने मॉक दिया, लेकिन मॉक देने का कोई फ़ायदा ऐसे ही नहीं है, उसको एनालाइज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने लगभग कोई 2 घंटे लगाकर पूरा मॉक एनालाइज़ किया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, जो जो चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी थी मैंने वो की। उसके बाद फिर मैं कर रही थी पॉलिटी की PT 365, जिसके मैंने नोट्स पहले बना लिए। अब मैं उसको अंडरस्टैंड UPSC में जो सत्यम जैन सर हैं, उनकी वीडियो के थ्रू एक बार रिवाइज़ कर रही थी। एंड आज मैंने क्या किया ना, सुबह ही कॉफ़ी बना के फ्रिज में रख दी कि ताकि जब मेरे को पढ़ते हुए बीच में चाहिए होगी तो मैं भाग के 2 मिनट में ले आऊँगी। तो मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि पढ़ते हुए फिर ना उठ सकते, ज़्यादा टाइम नहीं होता। एंड उसके बाद फिर मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हुए और इतने घंटे की पढ़ाई हो गई थी। एंड ब्रेक में ना, जब मेरी ब्रेक होती है तो बीच में मैं अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद आज शिविन सर का लाइव सेशन था पॉलिटी का, वो देखा। एंड उसके बाद रात को आज हमारे ज्योग्राफी के टारगेट्स आ गए नेक्स्ट डे के, तो कल से ज्योग्राफी करनी है एंड पॉलिटी की PYQ बचते हैं, वो करने हैं। जैसा मर्ज़ी हो, बट ना कहीं ना कहीं वो अजीब सा फील होता है, डर सा लगता है, बट कोई बात नहीं, अपनी मेहनत करते रहेंगे, अपना बेस्ट देते रहेंगे, बाकी देखेंगे क्या होता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।